लास्ट लेक्चर में हमने 3s1 स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट की थी। ये j से रिप्रेजेंट होता है एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन। ये जो सफिक्स हैं, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स, इनका ये वेव फंक्शन देखते ही आप पता लगा सकते हो किस स्टेट का है। तो इनका जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्डर है j अपर सफिक्स में है m और लोअर सफिक्स में l s j, j m l s j। तो हमने m और j की वैल्यू तो 1 फिक्स कर दी है। ये वैल्यूज तो 1 1 ही रहेंगी चारों स्टेट्स के लिए, क्योंकि ड्यूटोन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है या स्पिन होता है वो 1 होता है, और 1 के अकॉर्डिंग जो इसके जो z कंपोनेंट होंगे वो 3 होंगे, +1, 0 और -1। तो उसमें से हमने एक ले लिया है 1। तो ये दो वैल्यूज़ तो फिक्स हैं। तो यानी यहाँ पर m की जगह पर 1 और j की जगह पर 1 तो फिक्स रहेगा। अब l और s में वेरिएशन होता रहेगा। s स्टेट है तो l 0 हो जाएगा, p स्टेट है तो 1 हो जाएगा, d स्टेट है तो 2 हो जाएगा, और s की जगह पर सिंगलेट स्टेट है तो 0 हो जाएगा और ट्रिपलेट स्टेट है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 3s1 जो स्टेट है ये ट्रिपलेट स्टेट है और s स्टेट है, तो s स्टेट के लिए l 0 हो गया, ये l 0 हो गया, और ट्रिपलेट स्टेट है तो s 1 हो गया, और ये तो 1 1 रहेंगे ही रहेंगे, ये 1 और यहाँ वो m 1 रहेगा और j 1 रहेगा। तो इस वेव फंक्शन के नोटेशंस जो हैं ये अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स, इनको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि किस स्टेट का ये एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट स्टेट का एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन निकालेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेट है 3d1 स्टेट। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले 3d1, 3 मीन्स ट्रिपलेट स्टेट, तो स्पिन हो जाएगी 1, m और j तो 1 ही रहेंगे, 1 1, j भी 1 रहेगा और m भी 1 रहेगा। d स्टेट है तो d स्टेट के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s p d f के लिए 3। इस तरह से वैल्यू चलती है l की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो d के लिए वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो अब s के 1 वैल्यू के लिए इसकी जो z कंपोनेंट होगा ms, उसकी कितनी वैल्यूज होंगी 2s + 1, 2s + 1 में s = 1 रख दो, तो 2s 2 × 1 + 1 यानी 3 वैल्यूज होंगी। वो कौन कौन सी होंगी, -s से लेके +s तक इंक्लूडिंग 0। तो ये 3 वैल्यूज हो गई इसकी, ठीक है। l की वैल्यू 2 है तो इसका जो z कंपोनेंट होगा ml, उसकी कितनी वैल्यू होंगी 2l + 1, 2 × l, 2 × 2 4 + 1 5 वैल्यूज होंगी। कहाँ से कहाँ तक, -2 -1 0 1 2, तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज का जो सम होता है वो m होता है, तो m को हमें 1 रखना है, 1 रहेगा, m हमेशा 1 रहेगा। तो इस पे दोनों का कॉम्बिनेशन लेने हैं हमें जिससे m 1 हो जाए। तो कैसे कैसे m 1 होगा, अगर ms हम 1 ले लें और ml ले लें 0, तो दोनों का सम हो जाएगा 1, यानी m = 1। दूसरा कॉम्बिनेशन है ml ले लें 1 और ms ले लें 0, तो इन दोनों का सम भी 1 हो जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है ml ले लें 2 और ms ले लें -1, तो 2 - 1 = 1। तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए यहाँ पर ml + ms के, ml + ms = m। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन हो गए। तो यहाँ पे देखो 3 CG कोफिशिएंट आ रहे हैं, 1 2 और ये 3, क्योंकि जो j की वैल्यू है उसमें क्या आता है, फॉर्मूला शुरू में देखना मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ सिग्मा आता है, सिग्मा ml ms। तो ml ms के 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो 3 वैल्यूज हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, पहले तो इस एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन को ले लेते हैं, j m और j, m और j तो 1 1 हो गए। यहाँ है l और s, तो l कितना है हमारा 2, तो 2 हो गया, तो d स्टेट है, और s 1 हो गया क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट है। तो ये हमारा वेव फंक्शन एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया।
अब हम यहाँ पर सी जी कोफिशिएंट लेते हैं। तो सी जी कोफिशिएंट में क्या वैल्यू आती है, एल एम एल, सॉरी एल और एस, तो L2 है, S1 है, ML MS, यहाँ पे आते हैं ML MS, ठीक है ना। तो एक कॉम्बिनेशन में ML0 MS1 है, तो 0 1 आ गई, पहला कॉम्बिनेशन है ये 0 और ML0 MS1, तो ML0 MS1। और ये जो क्या यहाँ क्या आता है J और M, तो J और M तो 1 1 रहेंगे। तो देखो सभी में यहाँ 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो ये तीनों, ये तो तीनों में 1 1 1 1 रहेगा, ठीक है ना। अब Y ML L, तो ML कितना है 0, ये रहा, और L कितना है 2, तो 0 2। काई MS S, तो MS कितना है यहाँ पे 1, और S कितना है, ये रहा S 1, तो काई 1 1 प्लस, अब दूसरा कॉम्बिनेशन शुरू हो गया, ये 2 और 1 तो रहेंगे, ये 2 1, L और S, ये ML है और MS, तो L और S तो फिक्स है यहाँ पे इस वेव फंक्शन के लिए। ये तो सभी के चारों वेव फंक्शन के लिए फिक्स हैं ये दो वैल्यूज। ये दो वैल्यूज अलग अलग वेव फंक्शन में अलग अलग होंगी, तो जितने ज़्यादा सी जी कोफिशिएंट होंगे उनमें फिर ये वैल्यू फिक्स होती चली जाएगी। तो L2 S1 ML, यहाँ पे ML कितना है 1 और MS कितना है 0, तो 1 और 0, और ये तो 1 1 रहेंगे। अब यहाँ Y स्फेरिकल हार्मोनिक्स, Y ML L, तो ML कितना है यहाँ पर 1, ये रहा 1, और L कितना है 2, तो 1 2। काई MS S, MS कितना है 0, और S कितना है, ये रहा बीच में 1 0 1 प्लस। अब तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया, तो यहाँ पे L S, ये तो 2 1 2 L 2 है, S 1 है, तो 2 1 ML, अब ML के कितना है यहाँ पर 2, और MS कितना है -1, तो 2 -1, और ये 1 1 ही रहेगा। Y ML L, तो ML 2 है और L भी 2 है, तो Y 2 2। काई MS -1 है, तो -1, और S 1 है, ये रहा 1, या यहाँ से देख लो 1 है, तो 1। तो ये हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इन सी जी कोफिशिएंट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो सी जी कोफिशिएंट की वैल्यूज है पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, तो उनको आप इनके मैं PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें से आप नोट कर लेना। तो वैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, तो इनको यहाँ से नोट कर लेना। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या वैल्यूज़ आएंगी इनकी, तो बार बार पेज चेंज करने में दिक्कत आती है। तो इस सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है √1/10, इस सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू है -√3/10, और इस सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू है √3/5। तो इन सी जी कोफिशिएंट की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब हमारा जो वेव फंक्शन है, एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे स्पिन वेव फंक्शंस थे, काई 1 1, काई 0 1, काई -1 1, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है काई 1 1 की अल्फा p अल्फा n, इसकी वैल्यू होती है काई 0 1 की 1/√2 अल्फा p बीटा n प्लस बीटा p अल्फा n, और काई -1 1 की वैल्यू होती है बीटा p बीटा n। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये इक्वेशन 3b रिप्रेजेंट कर रही है 3d1 स्टेट के एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शंस को फॉर ड्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी 1p1 स्टेट। हमने 4 स्टेट्स स्टार्टिंग में बताई थी जिनमें एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन की वैल्यू 1 हो।
तो ऐसी पॉसिबल जो स्टेट्स थी हमारी कौन कौन सी, 3s1, 3d1, 1p1 और 3p1। तो 2 स्टेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी स्टेट है 1p1। तो इस स्टेट में हम उसका एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जे, एम और जे तो 1 1 हो गए, एल और एस, तो एल पी के लिए, पी स्टेट के लिए एल कितना होता है 1, और चूंकि 1 यहाँ पे 1 आ रहा है तो यानी सिंगलेट स्टेट है ये। सिंगलेट स्टेट के लिए एस की वैल्यू 0, तो यहाँ बीच में 0 आ गया, ये जे हो गया, एम एल एस जे, तो ये तीनों वैल्यूज ये होगी। तो इस वेव फंक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन 1p1 स्टेट का है। ठीक है, अब देखिए l इज इक्वल टू 1 है, तो ml की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी -1, 0, +1, 3 वैल्यूज होंगी। 2l + 1 कर लो, 2l + 1, l की वैल्यू 1 रख दो तो 3 वैल्यूज होंगी। s की वैल्यू 0 है तो ms की वैल्यू 1 आएगी और वो 0 होगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज आ गई ml और ms की। अब इनमें से हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, इन दोनों का सम ऐसा निकालना है जिससे कि हमारा m की वैल्यू 1 हो जाए, यानी m इज इक्वल टू ml + ms। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पर 1 और 0। ये तो यहाँ तो एक ही वैल्यू है, यहाँ 3 वैल्यू है, तो केवल इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें 1 मिलेगा। तो हमें एक ही पॉसिबल वैल्यू आई, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक ही CG कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा की कोई आवश्यकता नहीं, सिग्मा एक ही वैल्यू है तो एक ही CG कोफिशिएंट हो जाएगा। तो सिग्मा में क्या था, LS, L 1 हो गया, S 0 हो गया, LS, ML MS, ML कितना है 1 और MS कितना है 0, 1 0। यहाँ पे M और J आते हैं, M और J तो 1 1 है ही है, ये 1 और 1 है तो ये 1 1 आएंगे। फिर Y, ML L, ML कितना है 1 और L कितना है 1, तो 1 Y 1 1। काई MS S, MS 0 है और S भी 0 है तो काई 0 0। अब इस CG कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1। वो जो अभी मैंने टेबल दिखाई थी और जो पेज दिखाया था उसमें देख लेना। तो यहाँ 1 हो गया, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया वो y 1 1 काई 0 0 ये आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर काई 0 0 की वैल्यू रख दो। काई 0 0 की वैल्यू होती है 1/√2 अल्फा पी बीटा एन माइनस बीटा पी अल्फा एन। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, और ये एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया किस स्टेट के लिए, 1p1 स्टेट के लिए। ठीक है ना, अब एक स्टेट बची हमारी, कौन सी, 3p1 स्टेट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दो वैल्यूज तो 1 1 रहेंगी, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ। j = 1, m = 1, तो यहाँ ये m हो गया, ये j हो गया। अब l और s को यहाँ से डिसाइड करना है। तो l p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, और चूंकि ये ट्रिपलेट स्टेट है तो s की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये भी हो गया 1 1। तो j 1 1 1 1 ये एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया किस स्टेट के लिए, 3p1 स्टेट के लिए। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू 3 होंगी, ये 3 वैल्यू हो गई। s की वैल्यू 1 है तो ms की वैल्यू भी 3 हो जाएंगी, यानी 2s + 1 और 2l + 1। l की वैल्यू s की वैल्यू रख दो तो 3 आ जाएंगी। वो कौन सी होगी, -ms2 + ms इंक्लूडिंग 0 -l2 + l इंक्लूडिंग 0। तो इन 3 वैल्यूज और इन 3 वैल्यूज के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें किसी एक वैल्यू के कि जिनका सम 1 हो जाए, m = 1 करना है हमको। तो यहाँ पर 0 यहाँ 1, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ 1 है यहाँ 0 है, इस दोनों का सम हो जाएगा 1। तो 2 कॉम्बिनेशन मिले हमको, तो 2 कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे दो CG कोफिशिएंट आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब पहले में देखिए LS, L भी 1 है S भी 1 है, तो 1 1। ML MS, तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए ML कितना है 1, MS कितना है 0, तो 1 0। ये तो J और M रहेंगे 1 1।
फिर y ml l, ml 1 है, l 1 है तो y 1 1, काई ms s, इस पहले कॉम्बिनेशन के लिए ms 0 है और s 1 है तो काई 0 1। अब दूसरा CG कोफिशिएंट आ गया, l s, l भी 1 है, s भी 1 है, ml ms, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए ml कितना है 0 और ms 1 तो 0 1, ये j और m 1 1, y ml l, ml 1 है और l भी 1 है तो सॉरी दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए वो ml कितना है 0 1 नहीं है 0 है, ml 0 और l 1 तो y ml l 0 1 और काई ms s, तो यहाँ पे देखिए ms कितना है दूसरे कॉम्बिनेशन में 1 और s भी 1 है तो y 1 1। अब इस CG कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी केवल 1/√2, ठीक है। और इस स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू होती है ये 1/√2 अल्फा पी बीटा एन प्लस बीटा पी अल्फा एन। इसी तरह से इस CG कोफिशिएंट की वैल्यू होती है -1/√2 और काई 1 1 जो स्पिन वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू होती है अल्फा पी अल्फा एन। तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो जो हमारी 3p1 स्टेट थी उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया इक्वेशन 3D J1111 की वैल्यू हमने इवेलुएट कर ली, ठीक है। तो इस तरह से हमको चारों पॉसिबल स्टेट्स जिनमें टोटल स्पिन 1 हो सकती है, ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, उनमें एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शंस की वैल्यूज क्या क्या होंगी ये हमने इवेलुएट कर ली। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।